सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज आर्यन और इस वीडियो में आप और मैं मिलके क्रैक करने वाले हैं कि एक पेपर चेकर का माइंडसेट आखिरकार होता क्या है। वो पेपर चेक करते हुए क्या सोचते हैं। ये देखो यार, मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ पॉइंट्स भी लिखाया। मेरे कुछ नोन हैं जो पेपर चेक करते हैं, उनसे भी मैंने बात करी। इस वीडियो में बढ़िया तरीके से डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक किस्सा सुनो मेरा। एक मेरा दोस्त था, उसे ज्यादा कुछ आता नहीं था, सेम हमारी तरह। उसने क्या करा, शीट में जब उसका आंसर वगैरह उसने जितना आता था सब लिख लिया। उसके बाद उसने 500 रुपए का नोट उठाया और शीट के बीच में डाला है। शीट के बीच में डाला है और जब रिजल्ट आया ना भाई, तो कंपार्टमेंट। तो भाई प्लीज यार, ये गलती मत करना आप लोग कि ये कुछ नोट वगैरह डाला हो या कुछ लिखा हो। भाई कंपार्टमेंट आ जाएगी, आपको सीबीएसई वाले बैन कर देंगे, समझो बात को। ठीक है, लॉयल तरीके से, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से आज हम इस चीज को क्रैक करने वाले हैं। कैसे हम 35 आ रहे तो 40 आ जाए, 40 आ रहे तो 50 आ जाए, 50 आ रहे तो 55 आ जाए, ऐसा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बिना देरी के शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। यार हम ना थोड़े से मूर्ख हैं। हम पेपर छोड़ो, हम जो सामान लेके जाना होता है ना, कुछ इंपॉर्टेंट सामान, वो हम भूल जाते हैं। पहले आप वो चीज सुन लो, नोट कर लो। एक तो आपको अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है, अपना स्कूल आईडी कार्ड लेके जाना है, और अपने पेंसिल, इरेजर, पेन वगैरह सब रख लो। ये फिर वहां पे दिक्कत आती है कि भाई पेन दे दे, पेन यार इंक खत्म हो गई, पेन दे दे, पेंसिल दे दे यार मुझे डायग्राम बनाना है। वहां पे ये सब नहीं चलेगा। वहां पे टीचर पे डिपेंड करता है कि वो आपकी हेल्प करेगा या नहीं। तो इसलिए कुछ चीजों का आपका ध्यान रखना है। आपको अपना स्टेशनरी सारा लेके जाना है, अपना कार्डबोर्ड लेके जाना है, अपना जो भी एडमिट कार्ड वगैरह मिला है वो लेके जाना है। ठीक है, ये चीज मत कर देना गड़बड़। उसके बाद अब बात करते हैं कि पेपर में, जब आप पेपर शुरू होगा तो हमें उसको प्रेजेंट कैसे करना है बेसिकली। देखो यार, फर्क नहीं पड़ता आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है बुरी है। अभी आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रही होगी मेरी हैंडराइटिंग, वो बुरी तो है यार, समझा करो, बट आपको ये पढ़ने में आसान लग रहा है। इसका रीजन क्या है, थोड़ा सोचा आपने? इसका रीजन है कि ये थोड़ा मैंने पॉइंट्स में लिखा है। यही चीज मैं अगर पैराग्राफ में लिख दूं तो क्या आपको मजा आएगा या आपको पढ़ने का मन करेगा? तो पेपर चेकर जो होता है ना, वो भी एक इंसान होता है, उसको समझो। भाई बीवी से लड़के आया होगा, क्या पता घर में, समझ रहे हो बात को, कुछ भी हो सकता है। तो हमें उसको खुश करना है। हमारा पेपर देख के भाई उसका दिन बन जाना चाहिए, घर जाके उसको याद रहना चाहिए भाई ये पेपर तो मैंने कुछ अल्टीमेट सा पेपर देख लिया। तो उस तरीके, भले ही आता कुछ नहीं है, अब भाई हमें क्या आता, हमें ज्यादा कुछ तो आता नहीं है, बट करेंगे इस तरीके से कि बंदा पेपर देख के एटलीस्ट खुश हो जाए, समझो। इसके बाद ये जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं, देखो न्यूमेरिकल्स दिख रहा होगा पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही आपको कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, फिर भी सुनना इस बात को ध्यान से। न्यूमेरिकल्स में आपको क्या करना है, जितना नीट एंड क्लीन करेंगे उतना आपको बढ़िया मार्क्स मिलेंगे। न्यूमेरिकल में जितना भी गिवन डाटा है वो तो लिखना आता होगा, एटलीस्ट आपको क्वेश्चन तो पढ़ना आता है। गिवन डाटा अगर आप लिख दोगे ना, आपका 1 नंबर कंफर्म। अगर 3 या 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आप गिवन डाटा लिखा है, आधा नंबर तो कंफर्म है। एक नहीं तो आधा नंबर कंफर्म है, एटलीस्ट वो लिख के आना। उसके बाद आप जब फॉर्मूला लिख रहे हो या कैलकुलेशन कर रहे हो, उसको आपको स्टेप वाइज करना है। ये नहीं भाई, जेई वालों की आदत होती है ना, सीधा फॉर्मूला लिखा सीधा आंसर लिख दिया, नंबर क्या मिले, आधा नंबर। ऐसे ही होगा, आपको क्या स्टेप वाइज लिखना है। अच्छा फॉर्मूला ये है, उसमें वैल्यूज पुट करके दिखाओ, एक एक सिंगल सिंगल कैलकुलेशन दिखाओ। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद जब आंसर आ जाए तो यूनिट जरूर मेंशन कर देना है, क्योंकि गलती कहाँ होती है बच्चों से, यूनिट में होती है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, यूनिट गलत कराए या फिर नहीं लिखी तो 1 नंबर जाएगा, सीधा सीधा 1 नंबर जाएगा। तो यूनिट लिख के आना है, आंसर को अंडरलाइन करना है, और रफ वर्क जितना करोगे, ये नहीं उसी शीट पे कर दिया। मेरी इस शीट पे कुछ रफ वर्क दिख रहा है? रफ वर्क पता है क्या होता है? मैंने पिछली जो मेरी शीट्स है ना, उसमें ऐसे 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 पहले रफ में लिखा है, वो होता है रफ वर्क। वो ये आपको दिख रहा है? अब भाई जो आप प्रेजेंट जिसको कर रहे हो उसको तो अपना अच्छी चीज दिखाओगे ना। रफ वर्क कहाँ करना है आपको? शीट के सबसे पीछे लास्ट शीट में आपको रफ वर्क करना है। ठीक है, उस सेम शीट पे मत कर देना। ये था आपका न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल अगर आप नहीं भी आता, अगर इतनी चीजों का भी ध्यान रखोगे, आधा 1 नंबर तो आपको मिल ही जाएगा। उसके बाद बात करता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट, थ्योरी। थ्योरी का कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, बेसिकली ये पॉइंट्स दिख रहे होंगे। जैसे कि मैंने सबसे पहली चीज क्या बताई, राइट इन पॉइंट्स। मैंने देखो पॉइंट्स में लिखा ना, ये जैसे आपको दिख रहा होगा, पहला पॉइंट, फिर सब पॉइंट, उसका सब पॉइंट। तो इस तरीके से आंसर लिखने होते हैं। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जितना पॉइंट्स में लिखोगे, जितना नीट एंड क्लीन लिखोगे, उतना उसको मजा आने वाला है। अब क्या करना,
जले पे नमक छिड़कते हैं ना, जैसे यही आपको काम करना है। जब आपने आंसर लिखा उसको अंडरलाइन कर दो, उसमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, इंपॉर्टेंट वर्ड होगा, उसको अंडरलाइन कर दो। उसको अंडरलाइन कर दोगे तो जब पेपर चेकर ऐसे देख रहा होगा आंसर को, तो उसका सीधा ध्यान वही जाएगा जहां तुमने अंडरलाइन कर रखा होगा। और जब उसने देख लिया अच्छा ये इसको आता ही है, तो वो उसको टिक करके फुल मार्क्स दे देगा। तो ये लोग ऐसे ही सोचते हैं। आप पता है क्या सोचते हो? आप सोचते हो कोई जो पेपर चेक कर रहा हो कोई भगवान है। नहीं, पेपर जो चेक कर रहा है वो हमारी तरह ही एक इंसान है, एक घर से आया, नॉर्मल नॉर्मल फैमिली से आया हुआ है, तो कोई खास नहीं है बहुत ज्यादा। तो आपको देखना पड़ेगा कि उसका माइंडसेट क्या हो सकता है, तो वही माइंडसेट हमें ध्यान रखना होता है। अंडरलाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, लीव अ लाइन। देखो लाइन तो लीव कर देना यार, क्योंकि मेरी जैसे हैंडराइटिंग फिर भी थोड़ी ठीक है, अब ठीक हो गई है। तो इसमें अगर मैंने लाइन लीव नहीं भी करी तो चलेगा। बट आपको पेपर में अगर आपकी हैंडराइटिंग बेकार है तो आपको बहुत लाइन छोड़नी है बीच बीच में, ताकि वो क्लियर दिखे, ये नहीं कि खिचड़ी पक गई वहां पे। फिर भाई अब कुछ टेक्निकल चीजों की बात करें तो आपको एग्जाम्पल्स देने हैं, जितने एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो आप जितना लिख सकते हो। ये नहीं कि आप जो क्वेश्चन कुछ पूछा है आपने उसका आंसर तो करा और उसके आसपास की सारी रामायण कथा आप वहां पे लिखा है, नहीं। उससे उसको फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी, वो सोचेगा ये ज्यादा हीरो बन रहा है अपने आप को। ये नहीं करना। जितना अगर पूछा जाए और उतना आपको आता है तो आप वो लिख दो, एक्स्ट्रा ज्यादा कुछ मत लिखो। बट हाँ, कई बार होता है ना, क्वेश्चन आपने पढ़ा अब मुझे कंफ्यूजन हो रही है कि यार आंसर इसका ये था क्या, इसमें ये भी ऐड होना है क्या, ये भी ऐड होना है। उस केस में आप सारा लिख दो, फिर जितना आपको आता है ना, फिर उस केस में आप सारा लिख दो ताकि नंबर मिल तो जाए। कहीं पता चला आप क्वेश्चन कुछ पूछा है, कम के चक्कर में आंसर कुछ और लिखा है। जब इस केस में आप कंफ्यूज हो तो आंसर पूरा लिख दो, ठीक है। उसके बाद मैं देखो पिक्टोरियल फॉर्म क्या होता है। पिक्टोरियल फॉर्म मतलब कि जैसे जितना आप पेपर को, अगर आप कोई चीज देख रहे हो तो आपको देखने में उसे कब मजा आएगा जब उसको एक उस तरीके से, मान लो फ्लो चार्ट है तो आप फ्लो चार्ट को पढ़ना प्रेफर करोगे एक पैराग्राफ को। तो जितना आप ऐसे सुंदर सा बढ़िया सा एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में चीजों को दिखा पाओगे। अब जैसे कि तीन चीजें दे रखी है, ठीक है, उसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है या फिर आपको बताना है इसमें से कौन सी चीज ज्यादा है कौन सी चीज कम है। तो आप सिंबल का यूज करके जब दिखाओगे तो वो ज्यादा बेटर लगेगा, या जब आप एक उसको लाइन में कन्वर्ट कर दोगे, कोई लाइन लिख दी, उसको ज्यादा लोग प्रेफर करेंगे। तो जो आपने सिंबल लगाए उसको लोग ज्यादा देखना चाहेंगे ना। तो आप जितना पिक्टोरियल रखोगे अपने इस पेपर को उतना बढ़िया रहेगा। ये नहीं कि डायग्राम ड्राइंग कराए भाई पेपर में। जो थ्योरी है थ्योरी तो लिखनी है। मैं बात कर रहा हूँ जहां पे रिएक्शंस आती है, जहां पे ऑर्डर्स की बात आती है, तो उस केस में आपको बढ़िया तरीके से उसको प्रेजेंट करना है। फिर ज्यादा कटिंग मत करना, ओवर राइटिंग मत करना कि भाई काट दिया, काटी पीटी कर दी, व्हाइटनर लगा दिया। नहीं नहीं नहीं, ये बेकार की चीजें मत करना। कलर्ड पेन यूज कर दिए, ओवर राइटिंग कर दी ना। ब्लू ब्लैक पेन नॉर्मल जो आप यूज करते हो अपने घर पे वो लेके जाना और तरीके से काम करके आना है बस। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन, अगर कोई भी आपसे दो डिफरेंस पूछे जाए, देखो यूजुअली लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल ऑर्डर वर्सेस मॉलिक्यूलैरिटी, ठीक है, इसका कोई क्वेश्चन आ जाए ऐसा कुछ, तो आप दोनों के हेडिंग डाले, उसके बाद आप 1 1 2 3 4 5 करके ऐसे पॉइंट्स लिख दिए। वो एक अच्छा तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। प्रॉब्लम कहाँ आती है, मजे कब आएंगे, आपको दिख रहा होगा लेट से कोई एक्स एक टर्म है, उसके बीच में और वाई के बीच में आपको डिफरेंस करना है। तो आप उन दोनों की हेडिंग डालो, साइड में बताओ कि ऑन द बेसिस ऑफ, जैसे कि पहला पहला है डेफिनेशन, पहला लिख दो डेफिनेशन उसके दोनों पॉइंट्स। फिर दूसरा लिख दो लेट से सॉल्युबिलिटी, वो अगर उसको हम सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे डिफरेंस कर रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी लिखा नंबर 2, और फिर एक्स और वाई के नीचे उन दोनों के बारे में लिख दिया। भाई इतनी बढ़िया रिप्रेजेंटेशन हो जाती है ना उससे, बंदे को सोचना भी नहीं पड़ता कि ये क्या है, वो इस रिप्रेजेंटेशन को देख के कई बार टिक मार देगा, ठीक है। फिर एमसीक्यू की बात करूं तो एमसीक्यू में आपको क्या करना है, ऑप्शन नहीं लिखना, सिर्फ आपको क्या करना है, आंसर भी लिखना है उसके साथ। आंसर लिखना है उसके साथ आपको ऑप्शन लिखना है ताकि क्लियर रहे चीजें ना, क्योंकि ऑप्शंस में क्या होता है कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। उसके बाद जो आपका पेपर है वो किस तरीके से सॉल्व करना है, कई लोग बताएंगे कि यार जितना अच्छा पेपर आपका, जितने अच्छे क्वेश्चंस आपको आते हैं उसको पहले कर लो, जो नहीं आते उनको बाद में करो। करो, ये ऐसा करो, मैं मना नहीं कर रहा ऐसा मत करो, बट पेपर एक सीक्वेंस में होना चाहिए। जैसे कि सेक्शन A B C D, ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस में आपका चलेगा ना तो भाई मजा आता है।
पेपर देख रहे हैं वो सीक्वेंस से चल रहा है तो देखते जाओ। ये भाई मैं पेपर चेक कर रहा हूँ, वो सीधा क्वेश्चन 23। अबे यार मैं अब क्वेश्चन 23 पहले ढूंढूं क्वेश्चन पेपर में, फिर इसका ये चेक करूं। अब उल्टा सीधा करोगे तो थोड़ा सोचो ना, सीक्वेंस में मजा आता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। फिर अपनी जो पेंसिल है, पेंसिल लेके जाना भाई, शार्पन पेंसिल लेके जाना। नहीं तो भाई तुम टूटी फूटी सी ले जाते हो, फिर वहां मांगते फिरोगे इधर उधर से, ये मत करना, पेंसिल लेके जाना। ग्राफ होते हैं, डायग्राम्स होते हैं, डायग्राम शायद उतने नहीं है, दो चार ही है डायग्राम्स और ग्राफ्स, ये आपको पेंसिल से बनाने हैं। पेन से नंबर नहीं कटेंगे बट पेंसिल से एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। हमें तो इंप्रेशन पड़वाना है ना, हमें तो उसको यादें अच्छी रखवानी है। ये नहीं कि घर जाके वो भूल जाए हमारा पेपर। ऐसा पेपर करेंगे कि भाई उसको याद रहे 2 महीने तक भी कि हाँ यार ये जो पेपर चेक करा था ना ये अल्टीमेट था। भले ही टॉपर नहीं है हम, बट ये पेपर जो मैंने देखा वो अल्टीमेट था। फिर टू द पॉइंट लिखना है, मैंने ये आपको बता ही दिया, ठीक है। बस इन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। ये एक शीट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, टेलीग्राम ग्रुप पे भी मैं शेयर कर दूंगा। बाकी और नोट्स हैं वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। और बाकी तो मैंने देखो और वीडियोस बनाई है, अगर किसी को कुछ नहीं आता और एक दिन में पास होना है तो उसके लिए भी वीडियो मैंने बना रखी है, मेरे चैनल पे मिल जाएगी, जाके देख लेना। और वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो क्योंकि अभी मैथ्स का पेपर आएगा, आपका इंग्लिश का आएगा, बायोलॉजी का आएगा, सबके बारे में आपको वीडियोस देखने को मिलेगी, ठीक है। तो लाइक भी कर देना यार, ठीक है, इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय।